यूं तो भारत में ऐसे बहुत सारे वीर जवान हुए जिनके बारे में हम आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज की मीडिया या अखबार वैसे कैरेक्टर के बारे में, वैसे चरित्रों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं जिनके बारे में हम अपने बच्चों को बताना शायद ही पसंद करें। दोस्तों, आज मैं वैसे कैरेक्टर, वैसे चरित्र का वर्णन करूंगा, उनके बारे में बताऊंगा जिनको जानकर आपको बहुत खुशी होगी और आप खुद अपने बच्चों को इनकी कहानियां सुनाना पसंद करेंगे। मैं आज बात करूंगा देश के पहले फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के बारे में। दोस्तों, के.एम. करियप्पा के बारे में एक कहानी बहुत मशहूर है। बात 1965 की है, 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उस बार में के.एम. करियप्पा के बेटे के.सी. करियप्पा पाकिस्तान में गिरफ्तार हो गए। दरअसल उनका विमान पाकिस्तानी क्षेत्र में डिस्ट्रॉय हो गया। विमान क्रैश में पाकिस्तानी आर्मी ने उनको गिरफ्तार कर लिया। बाद में उस टाइम के पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल अयूब खान को जब पता चला कि के.सी. करियप्पा के.एम. करियप्पा के बेटे हैं, तो उन्होंने ऐलान किया कि वे के.सी. करियप्पा को छोड़ देंगे, क्योंकि के.एम. करियप्पा उनके सीनियर रह चुके थे ब्रिटिश आर्मी में। जब ये बात के.एम. करियप्पा को पता चला तो उन्होंने किसी भी तरह के फेवर लेने से मना कर दिया। के.एम. करियप्पा का कहना था कि पाकिस्तान में कैद सभी भारतीय आर्मी जवान उनके बेटे जैसे हैं। ऐसे में केवल उनके बेटे को दिया गया कोई भी फेवर उनको स्वीकार्य नहीं है। ये दिखाता है कि आर्मी के प्रति उनकी भावना क्या थी, देश के प्रति उनकी देशभक्ति किस स्तर की थी। आज के दौर में ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, जहां लोग पुत्र मोह में देश के साथ गद्दारी करते हैं या वैसे एक्टिविटी में सक्रिय रहते हैं जो कि उनको शोभनीय नहीं है। ऐसे में करियप्पा का ये कहना कि वे बेटे के लिए पाकिस्तान का कोई फेवर नहीं लेंगे, बिल्कुल सराहनीय है। दोस्तों, इस तरह की चीज़ें इतिहास में शायद ही देखने को मिलती है, जहाँ पर पिता अपने पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहता है ताकि उसके देश का नाम, उसके पद का दुरुपयोग न हो। दोस्तों, आज करियप्पा का जन्मदिन भी है, तो चलिए एक नज़र डालते हैं उनके सफलतम जीवन के जर्नी के ऊपर। 1989 में के.एम. करियप्पा का जन्म कर्नाटका के कुर्ग में हुआ। दोस्तों, जिस ब्रिटिश काल में भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखी जाती थी, उसी ब्रिटिश काल में उन्हीं ब्रिटिश ऑफिसरों के अंदर जॉब करते हुए बॉटम से टॉप तक पहुँचे के.एम. करियप्पा, और ये इनका दृढ़ संकल्प और अदम्य साहस ही था जिसके आगे ब्रिटिश भी नतमस्तक हुए। तो 1999 में ब्रिटिश आर्मी में टेम्पररी सेकंड लेफ्टिनेंट चुने गए जनरल करियप्पा। 1921 में टेम्पररी लेफ्टिनेंट बनाए गए। 1922 में पूर्णकालीन सेकंड लेफ्टिनेंट बनाए गए। 1923 में लेफ्टिनेंट के पद पर पदोन्नत हुए। 1923 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैप्टन बने। 1938 में मेजर पद पर पदोन्नति मिली उनको। 1942 में टेम्पररी सेकंड लेफ्टिनेंट बने। 1944 में टेम्पररी ब्रिगेडियर बनाए गए जनरल करियप्पा। 1946 में लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर ब्रिगेडियर बनाए गए। जब देश आज़ाद हुआ तो 1947 में मेजर जनरल बने। आज़ाद भारत में लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए 1948 में। 1949 में सेना के पहले कमांडर इन चीफ बनाए गए करियप्पा। 1953 में 1953 में वे सेवानिवृत्त हुए, और सेवानिवृत्त होने के बाद भी वे घर पर नहीं बैठे, बल्कि 1953 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के भारत के उच्चायुक्त नियुक्त किए गए। 1983 में भारत के नए फील्ड मार्शल के पद पर सम्मानित हुए, और 1993 में 94 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। दोस्तों, करियप्पा की तरह ऐसे चरित्र भारत में बहुत हैं जिनके बारे में हमें और आपको पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए। क्योंकि आज के मीडिया में या टेलीविज़न पे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि
इनके बारे में जिक्र भी हो। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।